दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 आगामी परीक्षा के हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये जो क्लास के प्रश्न हैं वो समाज से लिए गए हैं और आप सभी लोग इस अनुपम क्लासेस से ज़रूर जुड़िएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, आप सब इसको देखना ना भूलिएगा। तो ये समाज से प्रश्न है। आज इस वीडियो में समाज के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, समास के पदों को अलग अलग करने को क्या कहा जाता है? जब हम समास के अलग अलग पद करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? विच्छेद कहेंगे, बदलाव कहेंगे, विग्रह कहेंगे, विभक्ति कहेंगे। विच्छेद तो नहीं कहते, इसको संधि विच्छेद कहा जाता है। बदलाव भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे समास विग्रह। हम नहीं कहते हैं कि हमको समास पढ़ना है और समास विग्रह भी पढ़ना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समास को जब हम अलग अलग करते हैं उसको हम समास विग्रह कहते हैं। अगला है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, अनुरूप तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। तो अनुरूप जो होता है जिसमें अनु देखने को मिले, प्र देखने को मिले, प्रति देखने को मिले, ये शब्द जो शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। यथा, तथा, ये सब जो शब्द देखने को मिलते हैं उसको हम अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग अभी मैंने बताया, प्रति, यथा, अनु, ये शब्द जो देखने को मिलते हैं आपको अव्ययीभाव समास में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास है नहीं, द्विगु समास है नहीं, तत्पुरुष समास भी नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है आमरण, फिर से वही समास। आमरण, आ देखने को मिले, अ देखने को मिले, अनु, प्रति, प्रत्येक, ये सब जो समास होते हैं अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए फिर से आ गया, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो समास है वो अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें दिया है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द का समास होगा। यहाँ आजीवन शब्द जो था वो रेखांकित था। तो ये आजीवन में कौन सा समास है? तो आप बताएंगे अव्ययीभाव समास है। ये अव्ययीभाव समास से आज सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस क्लास में। अगला है, यथासंभव में कौन सा समास है? फिर से वही, यथा, तथा, तथा, ये सब अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अगला है, जिस समास के पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो गए हों उस समास को क्या कहेंगे? तो जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसको संबंध तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय नहीं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वंद्व भी नहीं कहेंगे। अगला है, प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? फिर से वही, प्रति, प्र देखने को मिला, अव्ययीभाव समास। आपको एक ट्रिक है इसकी, अगर आपको समास पूछा जाए और नहीं पता हो, मान लीजिए अगर प्र लगा हो, प्रति लगा हो, अ लगा हो, आ लगा हो, यथा लगा हो, ये शब्द अगर देखने को मिल जाएं तो आप आँख मूंद कर अव्ययीभाव समास वाले पे चिन्ह लगा दीजिएगा। अगला है, रातों रात, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, जैसे आस पड़ोस अगर पूछ दिया जाए तो ये द्वंद्व समास होगा। अगर पूछ दिया जाए, बार बार कह दिया जाए, रातों रात कह दिया जाए, दिनों दिन कह दिया जाए, अगर एक वर्ड दो बार लिखे गए हों एक शब्द,
तो उसको हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते हैं। अगर अलग अलग दोनों शब्द हो, जैसे रात दिन हो, तो इसको हम अव्ययी भाव समास नहीं कहेंगे। अगर दोनों समास एक है, रातों रात दिनों दिन ये सब हो, तो हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। अगला है देखिए सरासर भी है, तो ये भी अव्ययी भाव समास होगा। अगर दोनों शब्द आवृत्ति बार बार हुई है तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। यहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि धीरे धीरे 2 बार लिखा गया है। अगला है भरपेट। भरपेट में समास बताइए जहाँ पे अव्यय दिया गया हो, तो ये भर जो है वो अव्यय का कार्य कर रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। अगला है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता नहीं, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो ये अव्ययी भाव समास का नीचे वाला अव्ययी भाव समास है। ये संख्यावाची जो है वो द्विगु समास है, ये अव्ययी है। ये जो है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अगला है यह पुस्तक की भी हाथों हाथ बिक गई, तो जो हाथों हाथ है इसमें कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है सेना नायक। सेना नायक शब्द में समास है सेना नायक। सैनिकों का नायक जो होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है राजकुमार। राजकुमार में कौन सा समास है, कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा। राजकुमार में जो है तत्पुरुष समास होता है। अगला है इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है, आजन्म नहीं, शीतोष्ण, आशातीत, अष्टाध्यायी, तो यहाँ तत्पुरुष समास पूछा है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, आजन्म अव्ययी है, शीतोष्ण, आशातीत, अष्टाध्यायी, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, आशातीत, आशाओं से तीत। अगला है उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, पथभ्रष्ट, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट। जहाँ पे कारक संबंधी दिखे वहाँ पे हम तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। अगला है राजपुरुष, पुत्र, राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र तत्पुरुष समास। अगला है योगदान। योगदान में कौन सा समास है, योगदान में तत्पुरुष समास है। इस प्रकार के जहाँ कारक का संबंध दिखाई दे शब्दों के बीच वहाँ पे हम तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। अगला है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो कर्ता ने करण को, अधिकरण में को आएगा, तो कौन सा नहीं है पूछा गया। धर्म भ्रष्ट, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, देशाटन, पुरुषोत्तम, तो ये धर्म भ्रष्ट जो होगा वो अधिकरण समास तत्पुरुष समास का नहीं है। अगला है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, तो युद्ध में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला तो अलूक तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी, ये भी तत्पुरुष समास है, बैलगाड़ी तत्पुरुष समास। अगला है देशभक्ति, तो जहाँ पे देशभक्ति दिखे, राजपुरुष दिखे, ऐसे शब्द जहाँ पे दिखे जहाँ पे आपको लगे कि कारक का संबंध इसमें दिखाई दे रहा है, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है गंगा तट, ये भी तत्पुरुष समास है। पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द, तो तत्पुरुष समास होगा। अगला है वाचस्पति। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, संबंध का, नच पुरुष, बहुब्रीहि का, अलूक तत्पुरुष का। वाचस्पति जो होता है अलूक तत्पुरुष का
समस्त पद होता है। अगला है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। तो ये जो गगनचुंबी हैं वो किस समास को समाहित कर रहा है अपने अंदर? पहला है तत्पुरुष समास को, द्विगु समास को, कर्मधारय को, अव्ययी भाव को। तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास रहेगा, तत्पुरुष। अगला है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, पीताम्बर का पूछा है। तो इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तो तत्पुरुष समास जो है शास्त्र प्रवीण में है, पीताम्बर में नहीं होगा। पीताम्बर में तो कर्मधारय होगा। अगला है मदमाता। मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। मदमाता में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है मृगनयन में समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो मृगनयन में कर्मधारय समास है। अगला है निम्न में से कौन सा समास कर्मधारय समास का उदाहरण है? राजकुमार नहीं होगा, पीताम्बर होगा, कलाश्रेष्ठ, गृह प्रवेश ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज रहे हमारे इसमें टॉप 30 क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।